हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे यहाँ पे एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी लाइन्स एंड एंगल चैप्टर के यहाँ पे 6 क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 6 क्वेश्चन का सॉल्व। साथ ही हम आपको इस वीडियो में लास्ट में ये भी बताऊंगा कि आप इस एक्सरसाइज 6.1 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में आते हैं, वो लास्ट में आपको बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहें, पूरा आप देख लो 6.1 एक्सरसाइज पूरे देख लो, आधे घंटे का समय लगेगा। पूरे देख लो और उसके बाद एक क्वेश्चन से यहाँ से आपका कंफर्म बन जाता है और 4 नंबर के क्वेश्चन बड़े नंबर पे बनते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इन फिगर 6.13 ये देखिए 6.13 है। दो लाइन्स है, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। ये एक लाइन और ये एक लाइन दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे। इफ ए ओ सी और बी ओ ई यानी ये वाले एंगल और ये एंगल का दोनों का सम 70 डिग्री है। पी ओ डी 40 डिग्री और ये वाले जो एंगल दिया गया है ये आपके 40 डिग्री दिया गया है। फाइंड बी ओ ई, आपको निकालना है ये वाला एंगल। और रिफ्लेक्स ऑफ सी ओ ई, सी ओ ई इसका रिफ्लेक्स एंगल भी निकालना पड़ेगा आपको। रिफ्लेक्स नंबर एंगल भी बताऊंगा किसको रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं। चलिए सबसे पहले जो गिवन है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। देखो सबसे पहले क्या करना होता है कि गिवन लिख लो, आसान हो जाता है कुछ पार्ट हमारा देखने में भी, और क्या क्या दिया है उससे हमको कंक्लूजन निकालना। तो यहाँ पे हमारा जो दिया गया है वो ए ओ सी प्लस बी ओ ई, ओके, पी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री, ये आपके दिया गया। तो एक बार लिख लेंगे बी ओ डी, ये भी आपके पास गिवन है 40 डिग्री, तो इसको भी आपने यहाँ लिख लिया। अब देखो ये जो एंगल आपके पास दिया गया है ये 40 डिग्री है, ठीक है, ये 40 डिग्री है। हमारा मोटो ये है कि यदि ये एंगल मेरा निकल जाएगा तो ये एंगल और इस एंगल का दोनों का एंगल का सम 70 डिग्री है। तो एक एंगल अगर पता चल जाएगा तो दूसरे एंगल 70 डिग्री से माइनस कर देंगे तो ये वाला एंगल आपको पता चल जाएगा। तो देखो इनके बीच का क्या रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे लाइन बता दिया गया है तो आप यहाँ देख सकते हो कि टू लाइन्स इंटरसेक्ट कर रहा ओ पॉइंट पे। हम लोग जानते हैं जब टू लाइन इंटरसेक्ट टू ईच अदर देन वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आर इक्वल, यानी ये वाला और ये वाला वर्टिकल ऑपोजिट एंगल हो रही है ए ओ सी और बी ओ डी। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे, क्या बोल देंगे, बी ओ डी इक्वल टू आपके कहेंगे ए ओ सी। कहाँ से, तो आपको यहाँ प्रॉपर रीजन देना पड़ता है। तो आप बोलोगे सर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है। अब ये वर्टिकल ऑपोजिट एंगल आपस में इक्वल होता है, ये पता है। तो हम यहाँ से क्या लिख लेंगे बाबू कि एंगल ए ओ जो सी है वो भी हमारा कितने डिग्री होगा, 40 डिग्री, क्योंकि ये दोनों यहाँ पे इक्वल है। तो एक एंगल मेरा यहाँ निकल गया। अब देखो यहाँ पे ए ओ सी प्लस बी ओ ई ये दोनों का सम कितने डिग्री का है, 70 डिग्री है। तो यदि आप यहाँ पे 70 डिग्री 40 डिग्री रख लोगे तो बी ओ ई आराम से निकल जाएगा। इस एंगल को इधर मूव करके 70 से माइनस कर लेंगे। तो यहाँ से एक बार लिख लेंगे हम लोग क्या, ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इक्वल टू कितना दिया है, 70 डिग्री। यहाँ हम लोग को मिला ए ओ सी इक्वल टू 40 डिग्री। सो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 40 डिग्री प्लस यहाँ लिख लेंगे बी ओ ई इक्वल टू 70 डिग्री। आप इसको ट्रांसपोज करो, है ना। क्या करेंगे, 40 को उधर लेके चले जाएंगे राइट साइड में। तो आप यहाँ पे लिखेंगे बी ओ ई इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, और 70 माइनस 40 कितने डिग्री, 30 डिग्री। यानी आपके पास बी ओ ई पता चल गया 30 डिग्री। ये तो एक आंसर हो गया हमारा जो क्वेश्चन में बोला गया था बी ओ ई निकाले। अब आपको रिफ्लेक्स सी ओ ई निकालना है। जब आपको रिफ्लेक्स निकालना होता है ना तो पहले उस एंगल को निकालना होता है, जिस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालना होता है उस एंगल को होना चाहिए। उस ही एंगल को 360 से माइनस कर देंगे तो सर रिफ्लेक्स मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये वाला एंगल आपको निकालने होंगे जो कि यहाँ पे नहीं दिया ही है। लेकिन देखो ये वाला एंगल और ये तीनों का मिलकर एक 180 डिग्री का एंगल बनाएगा, क्योंकि यहाँ बोला गया है ए बी एक लाइन है और लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 180 डिग्री का। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि ए ओ सी प्लस हमारे पास बी ओ ई, ओके, और प्लस आप लिखो सी ओ ई
जो आपको जरूरत है, COE, और ये कितने डिग्री का है, तो 180 डिग्री का है, तो 180 डिग्री लिख लीजिए। देखो AOC और BOE का वैल्यू आपके पास 70 डिग्री है, तो इस दोनों एंगल के बदले में 70 डिग्री लिख लेंगे हम लोग, और यहाँ पे COE इक्वल टू आपके पास कितने हो जाएंगे, 180 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से COE जब आप निकालोगे तो आपके पास 180 डिग्री माइनस ये 70 डिग्री, और 180 से 70 माइनस करेंगे तो 110 डिग्री, यानी आपके पास COE निकल गया। इसका रिफ्लेक्स निकालना है, तो आप क्या लिखो, रिफ्लेक्स, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल COE को आप क्या करना पड़ता है, 360 से माइनस कर देंगे 110 डिग्री को। जब 110 डिग्री को माइनस कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 250 डिग्री। ये हो गया आपका रिफ्लेक्स COE। चलिए अब अगला क्वेश्चन हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है, इन फिगर 6.14 लाइन्स XY MN इंटरसेक्ट एट O। यहाँ पर भी मेरे भाई दो लाइन दिया गया है, एक आपका XY और एक MNO। यहाँ पे क्या है, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा O पे, तब आपको निकालना है POY 90 डिग्री गिवन है, और A:B जो रेशियो गिवन है 2:3। फाइंड C, आप एंगल C निकालना पड़ेगा। C एंगल ये वाला है, ठीक है। तो देखो हम सब जानते हैं जब लाइन होता है ना तो 180 डिग्री, देखो ये वाला हमारा लाइन बना रहा, तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों का सम 180 डिग्री हो जाएंगे। तो सबसे पहले आपको B का एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। जब B एंगल फाइंड आउट कर लेंगे तो B प्लस C इक्वल टू 180 कर देंगे, क्योंकि एक लाइन है, और दोनों 180 करके एक के वैल्यू को माइनस कर देंगे B का वैल्यू को, तो C आराम से निकल जाएगा। तो सबसे पहले आपका काम क्या करना पड़ेगा, एंगल B फाइंड आउट करना। और यहाँ पे देखो A और B का रेशियो गिवन है, एंगल तो नहीं दिया लेकिन रेशियो गिवन है। साथ ही यहाँ दे भी दिया है कि POY ये जो हमारा परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री है, तो ये दोनों का सम कितना होगा, 90 डिग्री होगा, यानी A और B का सम 90 डिग्री होगी, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे A और B एंगल को, रेशियो को x के फॉर्म में। तो सबसे पहले लिखो, यहाँ पे आप लिखो कि एंगल A इक्वल टू जो आपके पास है वो मान लेंगे हम लोग 2x, और यहाँ एंगल B है वो इक्वल टू आपके पास है 3x, ठीक है, क्योंकि ये स्मॉल लेटर में, तो स्मॉल में हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे ताकि आपको कोई प्रकार का कंफ्यूज ना हो। अब आप देखो यहाँ पे XOP 90 डिग्री होगी, क्योंकि POY 90 डिग्री है। तो सबसे पहले आप लिखो यहाँ पे PO और ये X विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, आप यहाँ पे मेंशन कर दो, क्योंकि PO y इक्वल टू 90 डिग्री गिवन है, इसीलिए इधर वाला भी 90 डिग्री होगी। अब इस POX को, इन दोनों एंगल को हम लोग लिख सकते हैं एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू कितने, 90 डिग्री। अब एंगल A का वैल्यू आपके पास 2x डिग्री है, और एंगल B का वैल्यू आपके पास 3x डिग्री है, दोनों को सम करेंगे 90 डिग्री आ जाएगा। फिर 2x प्लस 3x करोगे तो आपके पास 5x डिग्री इक्वल टू आपके पास 90 डिग्री हो जाएंगे। जब आप x निकालोगे तो आपके पास यहाँ 90 डिग्री डिवाइडेड 5 होगी। अब इसको 5 से कैंसल आउट करिए, 5 टाइम्स 1 5 हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 5 8 जा 14, दैट मीन 18 डिग्री हो गया। तो x डिग्री इक्वल टू आपका 18 मिला है, ठीक है। लेकिन एंगल B अगर यहाँ से निकालेंगे, सो एंगल B निकालेंगे तो 3x है, तो 3x का अगर वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x के जगह 18 डिग्री, तो आपको मिल जाता 3 इंटू 18 54 डिग्री, यानी आपके पास ये 54 डिग्री बन गया। अब ये देखो ये B प्लस C दोनों मिलकर कितने 180 डिग्री, क्योंकि MN एक लाइन है। यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, तो यहाँ लिख देंगे द लाइन्स, ठीक है, क्या लिख देंगे आप, द लाइन्स, लिखने से 180 डिग्री कहलाता है। अब एंगल B का वैल्यू आपके पास यहाँ 54 हम लोग निकाल चुके हैं पहले ही, एंगल C इक्वल टू कितने हो जाएंगे यहाँ पे 180 डिग्री। तो एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ पे कितने हो जाएंगे 54 डिग्री, 180 से 54 माइनस करिए, एंगल C मिल जाएंगे आपको।
तो 10 में से 4 माइनस करिए, यानी 0 में से 4 माइनस करेंगे तो 6 डिग्री। ओके, और यहाँ 6 बन गया, 6 अगर कर देते तो 12, तो यहाँ पे 126 डिग्री। तो एंगल सी इज 126 डिग्री, यही आपको निकालना था, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। और अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है इन फिगर 6.15, ये फिगर दिया 6.15, यहाँ पे दे दिया भाई पी क्यू आर और पी आर क्यू इक्वल है, यानी ये वाले आपके पास जो एंगल दिया गया पी क्यू आर और पी आर क्यू, ये दोनों आपस में एंगल इक्वल है। तो आपको ये वाला एंगल और ये एंगल भी इक्वल आपको दिखाना पड़ेगा, यानी प्रूव करना है। तो चलो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या कि क्या गिवन है, वो जरूरी होता है लिखना। तो यहाँ पे आप लिखो गिवन, गिवन ये दिया गया भाई पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये गिवन है। टू प्रूव्ड करना है, तो एक बार इसको लिखोगे, लिखने का ये तरीका है, लिखने से भी आपको मार्क्स मिलता है अच्छे लिखने से। ठीक है, टू प्रूव्ड में आप क्या करोगे कि एंगल पी क्यू एस और एंगल पी आर टी, क्लियर है। अब चलिए हम लोग यहाँ पे प्रूफ करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। प्रूफ प्रूफ करने से पहले हम लोग यहाँ पे क्या गिवन है उसको दो इक्वेशंस में हम लोग यहाँ मेंशन करेंगे। देखो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या कर लो, पी क्यू आर ये लिखेंगे, पी क्यू आर प्लस पी एस पी क्यू एस, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप मेंशन कर दो कि द लाइन्स, ठीक है, यहाँ पे बोल दिया गया है द लाइन्स। ठीक, आगे ये भी लिख सकते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन इसको इक्वेशन ना मान के सबसे पहले हम लोग क्या क्या जो हमारा इक्वल उसको निकाल लें। देखो यहाँ पे पी क्यू आर है, तो ये पी क्यू आर ना आप निकालो यहाँ से, तो इस इक्वेशन से आप पी क्यू आर निकालो। पी क्यू आर इक्वल टू आपके पास कितना बन जाएंगे, 180 डिग्री माइनस एंगल पी क्यू एस, इसको आप इक्वेशन 1 मानिए। ओके, सिमिलरली उसी तरह से हम लोग इस राइट साइड में भी उसी तरह से केस को लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर और यहाँ टी इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ पर भी आप क्या लिख देंगे, द लाइन्स, ठीक है, क्योंकि प्रॉपर रीजन देना जरूरी है। अब यहाँ से पी आर क्यू निकालो, पी आर क्यू है ना, पी आर क्यू ये वाला जो दिया हुआ है 180 डिग्री माइनस एंगल पी आर टी को इक्वेशन 2 मान लीजिए। अब इन दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखो इक्वल है। पहले बोल दिया पी क्यू आर और पी आर क्यू, तो देखो पी क्यू आर और पी आर क्यू दोनों इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशन को इक्वल कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप यहाँ लिख सकते हो 180 डिग्री माइनस पी क्यू एस ये वाले इक्वल टू पी आर क्यू है, तो आप यहाँ लिखो 180 डिग्री माइनस पी आर टी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैंसिल आउट कर लेंगे हम लोग, ये 180 डिग्री और इस 180 डिग्री कैंसिल हो गया, ये माइनस और इस माइनस कैंसिल हो गया। अभी जो आपके पास बच गया वो कौन बचा, लेफ्ट साइड में बचा पी क्यू एस इक्वल टू राइट साइड में बचा एंगल पी आर टी। तो यही आपको प्रूव करना था, यहाँ पे आप लिख दो हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या बोलेंगे, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आपको अटेम्प्ट करना है, क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, यहीं से आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब आइए एक और प्रूफ वाले क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 6.16, ये हमारा 6.16 है, इफ x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज लाइन। आपको ए ओ बी इज लाइन करना है, ए ओ बी इज लाइन मतलब या तो ये 180 डिग्री दिखा दो या तो ये 180 डिग्री दिखा दो, क्योंकि एक लाइन 180 डिग्री का एंगल बनाता है, यानी डब्ल्यू प्लस जेड भी 180 डिग्री दिखा सकते हो तो लाइन बन जाएंगे, या x प्लस वाई 180 डिग्री दिखा दोगे तब पर भी लाइन बन जाएंगे। तो आपको इच्छा यहाँ पे गिवन भी है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो भाई मेरा कि गिवन क्या है। तो यहाँ पे जो आपका पास गिवन है
वो दे दिया गया है x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस यहाँ पे जेड। टू प्रूव्ड हम लोग यहाँ लिखेंगे और ये टू प्रूव्ड में क्या करना है उसको आप यहाँ मेंशन करो। तो आपको दिखाना है कि ए ओ बी इज लाइन, इज अ लाइन, ए ओ बी इज ए लाइन, ठीक है। यानी आपको एंगल ए ओ बी जी 180 डिग्री दिखाना पड़ेगा। चलिए प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे प्रूफ जो होगी वो कैसे लिखेंगे, किसको लेंगे। हम लोग जानते हैं किसी भी पॉइंट पे ना पूरे एंगल 360 डिग्री का एंगल बनाता है। देखो यदि ये ओ पॉइंट पे x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू सबको जोड़ देंगे तो कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 360 डिग्री बनाएगा, जिसको हम लोग कंप्लीट एंगल के नाम से जानते हैं। सो आप यहाँ लिखो भाई एंगल x, ठीक है, प्लस एंगल y प्लस एंगल z प्लस एंगल w इक्वल टू 360 डिग्री। लेकिन कारण देना जरूरी है, तो यहाँ पे लिख दोगे कंप्लीट एंगल कहते हैं, ठीक है, कंप्लीट एंगल। और कंप्लीट एंगल कितने होते हैं, तो 360 डिग्री होता है। अब इसमें देखिए एक्स वाई और जेड वाई ये इक्वल है। एक्स वाई के बदले में आप डब्ल्यू जेड भी लिख सकते हो, डब्ल्यू जेड के बदले में एक्स वाई लिख सकते हो, आपकी इच्छा। यदि एक्स वाई के बदले में डब्ल्यू जेड लिखें या डब्ल्यू जेड के बदले में एक्स वाई लिखें, तो हम लोग ना एक्स वाई को पहले जो है उसको एज इट इज लिख दे रहे हैं, और ये डब्ल्यू प्लस जेड के बदले, दोनों के बदले में हम लोग एक्स प्लस वाई लिख देंगे। तो यहाँ पे एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे, 360 डिग्री। देखो ये एक्स है, ये एक्स है, यानी टू एंगल एक्स है, तो टू एंगल एक्स हो गए, ये वाई और ये वाई, तो आपके पास ये टू एंगल वाई बन जाएंगे इक्वल टू 360 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे टू आप कॉमन ले लो तो आपके पास एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इक्वल टू कितने, 360 डिग्री है। यहाँ से एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू, आप एक काम करो 360, टू को उधर लेके चले जाओ, टू से इसको काटो तो आपके पास बन जाएंगे 180 डिग्री। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और x प्लस वाई यदि 180 डिग्री हो गया है, इसका मतलब ए ओ बी क्या हो जाएगा, लाइन। इसीलिए आप क्या लिख लोगे, ए ओ बी इज अ लाइन, क्योंकि इस लाइन पे दो एंगल बना रहा है, तो हमारा ये प्रूव्ड हो जाएंगे, ठीक है, हमारे पास हैंड्स प्रूव्ड। तो इस तरह से आप क्वेश्चंस को यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, और मैं इसको बहुत आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा आप देख लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना। सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए, तब जाके क्लियरली हो पाएगा आसानी से बनाने के लिए। बोला गया पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज एक लाइन है, रे ओ आर, ये जो है ओ आर परपेंडिकुलर है लाइन पी ओ क्यू पे। परपेंडिकुलर होने से ये वाला 90 डिग्री है, सिंबल भी दिखाया गया 90 डिग्री का, और देखो तब इन दोनों का सम भी कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। ओ एस इज ए अनदर रे, एक ओ एस अनदर रे है बिटवीन रेज ओपी एंड ओ आर, ये ओपी और ओ आर के बीच में ये है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, यानी ये वाला एंगल हाफ ऑफ क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस आपको करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं गिवन क्या है। देखो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो भाई मेरा, कि पी ओ आर, देखो आप क्या कर लो, पी ओ आर, पूरे पी ओ आर कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का ये एंगल बना रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दो क्या, कि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये दिया गया है, मेंशन तो करनी पड़ेगी। क्या इस पी ओ आर को, इन दोनों एंगल को सम करके लिख सकते हैं, यानी ऐसा पी ओ एस और प्लस यहाँ आप लिख सकते हो आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री, ये तो आसान है। अब यहाँ से हम लोग देखो, यहाँ आर ओ एस लेफ्ट साइड में निकालना होगा ना, तो मैं यहाँ आर ओ एस को लेफ्ट साइड में रखूंगा। मैं यहाँ क्या किया है, आर ओ एस को रखा रहे लेफ्ट साइड में, और इधर हमारा 90 माइनस पी ओ एस बना दिए, जो इक्वेशंस 1 कह सकते हैं। अब आइए
क्या मैं ये जो दिया गया है पी ओ क्यू 90 डिग्री है? क्यों? क्योंकि ओ आर परपेंडिकुलर टू पी क्यू और यहाँ 90 डिग्री सिंबल भी है। तो यहाँ पे आप ऐसे लिखो कि आर ओ क्यू इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे आप प्रॉपर रीजन ये दे दो क्या कि आर ओ परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, ऐसा आप देखना, यही तो लॉजिक है जो मैं कर रहा हूं। देखो यहाँ पे आपके पास क्या बोला गया कि क्यू ओ एस ये वाला एंगल है। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं इसके बदले में क्यू ओ एस से आर ओ क्यू को माइनस कर देने से क्या मिलेगा? मुझे ये मिलेगा। या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि क्यू ओ एस में से आप पी ये वाला को आर ओ एस को माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा। यानी आर ओ क्यू के बदले में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्यू ओ एस माइनस एस ओ आर, तो ये मिला। तो आर ओ क्यू को एक दूसरे तरीके से जो हम लोग लिख रहे हैं वो कैसे लिखेंगे? लिखोगे भाई एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल आर ओ एस, ये बताए इक्वल टू कितने बन जाएंगे? 90 डिग्री। यहां से देखो आर ओ एस है ना, इस आर ओ एस को हम लोग लेफ्ट साइड में रख लेते हैं। आर ओ एस इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल क्यू ओ एस। ठीक है, यहाँ क्या करते हैं, इस माइनस को रिमूव करना चाहते हैं तो इधर माइनस आप कॉमन ले लो। तो माइनस यहाँ आर ओ एस इक्वल टू माइनस ले लेने से आपको क्या हो जाएगा? माइनस 90 और प्लस आपके पास क्या बन जाएगा? क्यू ओ एस। ठीक है, ये हो गया। इस माइनस और इस माइनस को कैंसिल आउट कर देते हो तो आपके पास मिलता है आर ओ एस और इधर मिलेगा माइनस 90 प्लस क्यू ओ एस। ठीक है, अब इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए। देखो तो थोड़ा सा आप ध्यान से, आर ओ एस इधर में है और लेफ्ट साइड में आर ओ एस इक्वेशन 2 में है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 2 आर ओ एस हो जाएगा, तो इस 2 को उधर लेके जाएंगे तो इधर बन जाएगा। इसका मतलब इन दोनों इक्वेशन को हमको ऐड करना पड़ेगा, ठीक ना? तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो बोलेंगे एडिंग इक्वेशन, है ना, एडिशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो इधर आपको पहले वाले आर ओ एस और दूसरे वाले क्या है? आर ओ एस। इन दोनों को ऐड कर दिए। पहले वाले में 90 माइनस पी ओ एस, 90 माइनस पी ओ एस, और दूसरे वाले को ऐड कर रहे हो कितना? माइनस 90 और प्लस यहाँ पे क्यू ओ एस। आप थोड़ा सा देखो तो ये प्लस 90 और ये माइनस 90 कैंसिल हो गया, तो आपके पास इसको ऐसे लिख सकते हो क्यू ओ एस, ऐसे लिख दिए माइनस एंगल पी ओ एस, और इधर आर ओ एस को आप ऐसे लिखो कि 2 आर ओ एस हो जाएगी। यहाँ से आप अगर निकाल लोगे कि भाई आर ओ एस एंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्या हो जाएगी? एंगल क्या? क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो ये आपके हेंस प्रूव्ड। देखो कितना मजेदार क्वेश्चन था और कितने मजेदार तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करा दिमाग लगा के। ठीक है, आइए लास्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 6 से, एक्सरसाइज 6.1 का, और ये हम लोग यहाँ पे 4 नंबर यहाँ पे कंफर्म कर लिया गया क्योंकि एग्जाम में इस 6 क्वेश्चंस में से एक आएगा। अभी कौन आएगा मैं इस क्वेश्चन के बाद बता भी दे रहा हूँ। एक्स वाई जेड 64 डिग्री है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट टी। तो सबसे पहले ना हम लोग डायग्राम बनाने की कोशिश करेंगे। देखो यहाँ पे y कितना डिग्री का है? 64। तो हम लोग क्या करते रहे, ये x ले रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग x मान ले रहे हैं, यहाँ पे y मान ले रहे हैं। एक्स वाई जेड जो है ना वो कितने डिग्री बनाना है? एक्स वाई जेड 64 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे 64 डिग्री बना दिया एक्स वाई जेड। आगे कहा गया कि एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, एक्स वाई को प्रोड्यूस किया गया है अप टू कहाँ तक? तो बोला गया पी तक, तो मैंने पी तक यहाँ पे प्रोड्यूस कर लिया। आगे कहा गया ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ड्रॉ कर लिया मैंने। इफ रे ओ वाई क्यू, ये हमारा वाई और एक क्यू, यहाँ तो हमारा एक्स वाई इधर वाला जेड था, वाई क्यू, वाई से क्यू एक रे ड्रॉ करेंगे हम लोग।
ये ड्रॉ कर दिए। ये रे कह रहा कि जेड वाई पी, जेड वाई पी, जेड वाई पी है, बाइसेक्ट कर रहा। बाइसेक्ट का मतलब तो इक्वल हाफ में डिवाइड करना है इसको, और ये दो इक्वल हाफ में डिवाइडेड कर रहा है कौन, ये y से लेकर ये वाला बोलेंगे हमारा क्यू रे। ठीक है, बाइसेक्ट कर दिया तो मैंने ये x डिग्री मान लिया, तो ये भी कितना डिग्री का होगा, x डिग्री होगा। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, यानी ये वाले और 64 डिग्री दोनों मिलाकर आपको निकालना है, तब आपके एक्स वाई क्यू निकल जाएगा। और रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, ये वाले जो एंगल होगा इसका रिफ्लेक्स एंगल निकालना होगा। अब आप निकालिए, चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो यहाँ एक्स वाई पी एक लाइन बन रहा है, तो हम लोग लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे कर लेंगे क्या, सिंस, ठीक है, एक्स एक्स वाई पी इज अ लाइन। पहले हमने यह कारण अगर लिख दिया है तो मैं अभी लिख सकता हूं कि एंगल 64 डिग्री प्लस एंगल x डिग्री प्लस एंगल x डिग्री इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। कारण तो मैंने पहले दे दिया है। अब ये 64 डिग्री को यहाँ लिख लेता हूँ एज इट इज, और x प्लस एक्स को मैं यहाँ पे 2x डिग्री लिख लेता हूँ, और ये 180 डिग्री राइट साइड में है। तो 2x डिग्री जो होगी वो इक्वल टू 180 माइनस 64 करेंगे, तो 2x डिग्री इक्वल टू, माइनस करिए, 0 से 4 माइनस करेंगे तो 6, 7 हो गया है, तो हमारे पास 11 यानी 116 डिग्री। तो x डिग्री विच इज इक्वल टू 116 डिवाइडेड बाई, आप 2 करो और काटेंगे तो आपके पास कितने बन जाएंगे, 58 डिग्री हो गया है। अब आपके पास x अगर 58 डिग्री है तो आपके पास ये वाला 58 डिग्री बना, लेकिन आपको बोला एंगल एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, तो यहाँ पे आप लिख लो एक्स वाई क्यू इक्वल टू 64 डिग्री प्लस 58 डिग्री, ठीक है। और दोनों को ऐड करो, 8 और 4 12, 5 और 6 11 प्लस 1 12, ठीक है। तो 122 डिग्री ये एक आंसर मिल गया एक्स वाई क्यू का वैल्यू। यहाँ एक आप आंसर लिख दो और यहाँ पे ऐसे कर दो। आगे कहा गया रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, तो पहले ये वाला निकालना होगा। अभी तो पता है ना हम लोगों को, यहाँ पे क्यू वाई पी जो एक्स का वैल्यू है वही तो यहाँ पर भी एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पे लिख लेंगे आप क्या, एंगल क्यू ओ वाई और पी इक्वल टू कितने, 58 डिग्री हो गया। नाउ आपको इसका रिफ्लेक्स निकालना पड़ेगा। मैंने आपको रिफ्लेक्स निकालना सिखाया कि रिफ्लेक्स का क्या होता है कि उसको क्यू वाई पी को 360 से माइनस कर दीजिए, 360 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 58 डिग्री, 60 से 58 माइनस करेंगे तो 2 होगा, और इधर हमारा यानी 302 डिग्री आपके रिफ्लेक्स एंगल बन जाएंगे क्यू वाई पी। और यहाँ हमारा खत्म हो जाता है एक्सरसाइज 6.1। आइए हम आपको इन्फॉर्म बताते हैं कि कौन कौन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से। देखो एक क्वेश्चन हमारा 5 है, ठीक है, एक क्वेश्चन 5 हमारा इंपॉर्टेंट है, दूसरा ये वाले क्वेश्चन 4 वाले क्वेश्चन, और इसके बाद वाले पहले वाले 3 वाले, ये प्रूव करने के लिए 3 क्वेश्चन यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट बन 3 4 5। आप अगर निकालने वाला आ जाए ना तो आपके क्वेश्चन 2 आएगा, बाकी नहीं आएंगे, ठीक है। यही हमारा इंपॉर्टेंट हो गया, यानी 2 3 4 5 आप 4 क्वेश्चन कर जाओ तो 4 नंबर आपके फिक्स्ड हो गए। उम्मीद करते हैं एक्सरसाइज पूरे कंप्लीटली आपको समझ में आई होगी। हमारे चैनल में आप बने रहे, हमें सपोर्ट करें, और अब तक ऐसे ही अच्छे कॉन्सेप्चुअल और आपको एक अच्छे स्टूडेंट्स को जो जिन नॉलेज होना चाहिए उतना आपको हमारे चैनल में आपको मिल जाएंगे, और आपको कोई ट्यूशन्स का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप हमारे सपोर्ट करें और हमें सब्सक्राइब करें ताकि हमारे चैनल बने जो भी वीडियो आप आएगा आपको हम अब तक सबसे पहले पहुंचेंगे।